हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एस के वर्मा कैब स्टडी पॉइंट की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। देखिए, आज अपने स्टार्ट करेंगे फिनोल एंड ईथर्स। इसके एमसीक्यू अपने डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया कि अपने जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो 11th 12th या फिर जो जेट आईसीआर या नीट वगैरह की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा जिसमें केमिस्ट्री आता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा इसमें होने वाला है। तो देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल सकते हैं। तो देखिए, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। और इससे आपको मैं बीच में कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करूँगा जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा करेंगी। ठीक है, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी अपने करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो अपने स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, ईथर का सामान्य सूत्र है। तो ईथर का सामान्य सूत्र अपने को बताना है। तो देखिए, एक बात आप जान लीजिए, कार्बन जो है इसके साथ ऑक्सीजन और फिर कार्बन, ये कहलाता है ईथर, जिसे शॉर्ट में अपने ROR के नाम से जानते हैं। ROR के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अगर मैं CH3 कर दूं यहाँ और इधर भी मैं CH3 करूँ, तो ये देखिए, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। अब देखिए, दोनों अगर मैं जोड़ूं तो CH3 बनेगा, यानी ये एक एल्केन बन गया। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। और एक ऑक्सीजन ईथर में एक्स्ट्रा होता है तो ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये इसका सामान्य सूत्र बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, इसमें कौन सा आंसर है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसमें +1 है। ठीक है, और इसमें 0 है। ठीक है, और माइनस करके 0 लिखा हुआ है, और इसमें सीधा O लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर पहला आंसर इसका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। सैलिसिलिक अम्ल की रिएक्शन किससे करवाने पर फिनोल बनता है। तो देखिए, सैलिसिलिक अम्ल की अपने को रिएक्शन करवानी है, तो क्या बनने वाला ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने एक तो दिया हुआ है NaNH2। इसे कहते हैं अपने सोडामाइड। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं सोडामाइड। ठीक है, ये है अपने पास सोडामाइड। और यहाँ पर देखिए, ये NaOH और +CeO, ये कहलाता है सोडा लाइम। ठीक है, सोडा लाइम जो है, इसकी प्रेजेंस अगर अपने रखें, ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल अपने को प्राप्त करना है, तो इसकी किससे रिएक्शन करवानी होगी। अपने लेते हैं क्या, देखिए, सबसे पहले अपने को बनाना है सैलिसिलिक अम्ल, तो सबसे पहले अपने लेते हैं क्या, बेंजीन। कौन सी, क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन। इसकी रिएक्शन जैसे ही अपने NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड यानी सोडा लाइम के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो अपने को मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, NaO। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में, ये HCl के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में अपने को दे देगा क्या, अपने को देगा फिनोल। और NaCl इसका बाहर निकल जाएगा, ये NaCl बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका B। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक तो दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, ये भी नहीं होगा। HCl और NaH2, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका B। चलो, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है अपने को कि किस रिएक्शन में किस रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन किस रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH व सोडियम कार्बोनेट से कॉपर क्लोराइड व 623 केल्विन की उपस्थिति में करवा कर फिनोल प्राप्त करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अपने को क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे, NaOH से। देखिए, वही क्लोरोबेंजीन लिया। ठीक है, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे, बेस से करवा देते हैं, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, दिख रहा है, देखिए। NaCl बाहर, यहाँ से NaCl बाहर, और ये अपने को क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। तो ये जो प्रक्रम है, ये कौन सा प्रक्रम है, ये अपने को बताना है। तो देखिए, राशिंग प्रक्रम राशिंग प्रक्रम में क्या होता है, राशिंग प्रक्रम में अपने बेंजीन की रिएक्शन HCl व ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाते हैं और फिनोल प्राप्त करते हैं। तो ये तो अपने पास राशिंग प्रक्रम हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे वाला ऑप्शन देखिए, तो
आगे वाला राइमर्टिमान क्लोरोफॉर्म वाले रिएक्शन है, ठीक है, फिनोल की क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, जिसमें अपने सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाएंगे, तो ये भी नहीं है। इसके बाद अपने पास लेडरमान से, ये भी इसका नहीं है क्योंकि इसमें बैकेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, डाउ प्रोक्रम। क्लियर है। चलो आगे देखिए, इसके बाद है एनीसोल का आईपीसी नेम बताना है। देखिए एनीसोल का आईपीसी नेम बताना है, तो इसके अंदर आपको याद हो तो फिनोल जो है अपने पास बेंजीन जो है उसके पास कोई भी अपने पास ईथर वाला क्या लगा हो, एक मैथिल फॉर्मूला, मैथिल एल्किल ग्रुप लगा हो, तो इसे कहते हैं अपने एनीसोल। अब इस एनीसोल का अपने को आईपीसी नेम बताना है, तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसे कहते हैं मेथॉक्सी। जैसे ईथर की बात करें अगर मेथॉक्सी, मेथेन, ठीक है, एथोक्सी, एथेन, ऐसे नाम अपने लेते थे, वैसे ये ग्रुप जो है एज ए प्रतिस्थापी बोला गया तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, और ये है अपने पास बेंजीन, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। चलो आगे वाला देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, जब मिश्रित ईथर की रिएक्शन HX से करवाई जाती है तो रिएक्शन में 1 व 2 का उत्पाद होगा। अब देखिए मैंने हिंट डाला हुआ है यहाँ से रिएक्शन में, और वो क्या है, एक तो मैंने लिखा है SN1 और दूसरा मैंने लिखा है SN2। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, प्रोडक्ट समझ आ जाएगा। आपको पता है SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, 2 स्टेप रिएक्शन है। कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा भाई, यहाँ से ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, देखिए 3 डिग्री ग्रुप है, 3 डिग्री ग्रुप में से जैसे ही यहाँ से ये ब्रेक हो तो यहाँ से ये कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी यहाँ पर ये पॉजिटिव क्रिएट करेगा। जब कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनेगा तो इजीली यहाँ से क्या जुड़ेगा, इसके साथ हेलाइड जुड़ेगा, एक्स जुड़ेगा, ठीक है, और ये 3 डिग्री का हेलाइड दे देगा, ठीक है, 3 डिग्री क्या दे देगा अपने को, 3 डिग्री हेलाइड दे देगा। देखिए 3 CH3 लगे हुए हैं और एक X जुड़ जाएगा, और ये H जो है वो इस ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास एक अल्कोहल बन जाएगा। तो देखिए SN1 रिएक्शन है तो पहला प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है वो आप चेक कर लें, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में तो नहीं है, ठीक है, दूसरे में देखिए, ये देखिए दूसरे में है, दूसरे में क्या है कि यहाँ पर अपने पास एक तो एल्किल हाइड है और दूसरा अल्कोहल। अब आगे वाला जो है वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या है अपने पास 2 डिग्री है, और 2 डिग्री का तो बन जाएगा अल्कोहल, ठीक है, और 1 डिग्री का क्या बन जाएगा, 1 डिग्री का हैलाइड, क्योंकि SN2 रिएक्शन जो होती है वो 1 स्टेप में होती है, संक्रमण अवस्था उसमें बनती है, और जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर त्रिविम बाधा कम होगी वो प्रोडक्ट इजीली बनेगा, ठीक है, तो मे भी आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं भी होता तो आप कमेंट डालिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है अगर अपने कंप्लीटली इसे डिस्कस करते हैं तो। चलो आगे देखिए, डाई एथिल ईथर में ऑक्सीजन का संकरण व COC का बंध कोण कितना है, तो देखिए ये अपने पास ऑक्सीजन इसके साथ लगा हुआ है एक C2H5 ग्रुप, और इधर भी लगा हुआ है C2H5 ग्रुप। देखिए काफ़ी बड़े ग्रुप हैं, काफ़ी बड़े ग्रुप हैं, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यानी संकरण होगा sp3, तो 109 डिग्री समथिंग इसका एंगल होना चाहिए, ठीक है, 28 मिनट। बट यहाँ पर ये जो बल्कि ग्रुप है यहाँ पर लगे हुए हैं, बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, इनके बीच होता है रिपल्शन, रिपल्शन के कारण ये एंगल जो होता है ये 109 ना होके कहाँ तक बढ़ जाता है भाई, ये चला जाता है 110 तक, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। चलो सातवां क्वेश्चन देखिए भाई, सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, अधिक फिनोल किससे रिएक्शन कर फिनोफ्थलीन देता है, सॉरी अधिक्य फिनोल किससे रिएक्शन कर फिनोफ्थलीन देता है। देखिए पहला है थैलिक अम्ल, एक है अपने पास थैलिक अम्ल का फॉर्मूला, देखिए थैलिक अम्ल का फॉर्मूला 1,3 पे क्या लगा होना चाहिए अपने पास बेंजीन रिंग पर 1 और 2 पे क्या लगा होना चाहिए, COOH लगा होना चाहिए, तो ये देखिए ये थैलिक एसिड है। अब थैलिक एनहाइड्राइड क्या होगा, यहाँ से H2 बाहर निकाल दो,
तो ये क्या बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पर यहाँ पर CO और इधर भी CO और इसके साथ एक ऑक्सीजन, ये क्या कहलाता है, थैलिक एनहाइड्राइड। अब ये थैलिक एनहाइड्राइड जो है ये आगे रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करने के बाद आधिक्य फिनोल के साथ, आधिक्य फिनोल यानी 2 मॉलिक्यूल्स आपको फिनोल के चाहिए, 2 चाहिए, सीधे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2। अब देखिए ये एक OH इधर लगा हुआ है, तो एक H जो होगा ये इसके साथ लगा होगा, ठीक है, और एक H यानी 2 फिनोल है तो 2 H हो जाएंगे, ये जब 2 H होंगे तो H2O बाहर निकल जाएगा, और ये जो ग्रुप है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा और बन जाएगा फिनोफ्थलीन। तो थैलिक एनहाइड्राइड इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल से नहीं बनाते, इसका मतलब बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलिए भाई, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, फिनोल किससे रिएक्शन कर, क्वेश्चन देख लें, फिनोल किससे रिएक्शन कर बिसफिनोल ए देता है, फिनोल किससे रिएक्शन कर बिसफिनोल ए देता है। तो अब देखिए ए का मतलब एसीटोन, ए का मतलब एसीटोन, नाम से ही देख लीजिए, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो एसीटोन का जो फॉर्मूला होगा वही इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, फिनोल के साथ। देखिए फिनोल के साथ एसीटोन, एसीटोन की रिएक्शन करवानी है। एसीटोन को अपने IUPAC नेम में देखें तो क्या हो जाएगा इसका, 1 2 2 पे क्या है, ऑन लगा हुआ है, ठीक है, और ये 3, तो यहाँ पर प्रोप 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, प्रोप 2 ऑन, तो आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर आएगा बी। चलो 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्न रिएक्शन में किस उत्पाद का निर्माण, किस उत्पाद का निर्माण अपने अपचयन करवाकर अमोनिया और सोडियम, अमोनिया और सोडियम की प्रेजेंस में अपने अपचयन कराते हैं और रिडक्शन करवाते हैं, इसका क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ से कोई भी बॉन्ड आप ब्रेक कर दें, इधर से करें भले ही आप इधर से करें, अब सेम ग्रुप है ना तो किधर से भी कर दो कोई फर्क नहीं। अब रिडक्शन करवाना है, एक H इसके साथ और दूसरा H इसके साथ, तो हाइड्रोजन अटैच कर दो, एक का तो बन जाएगा C2H5OH एल्कोहल, दूसरे का C2H5 की जगह हो जाएगा 6, तो एक बन जाएगा एल्केन और दूसरा बन जाएगा एल्कोहल, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन कहता है फिनोल किसके साथ एस्टरीकरण की रिएक्शन दर्शाता है। तो देखिए जो इसके अंदर अपने देखने वाले हैं कि यहाँ पर अपने पास भले अल्कोहल हो, अपने पास अपने पास ईथर हो, भले अपने पास क्या हो यहाँ पर फिनोल हो, तो सभी क्या करते हैं ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा और एस्टर दे देगा, एल्किल हैलाइड के साथ यानी जो है अपने पास एसाइल क्लोराइड उसके साथ भी ये एस्टर का फॉर्मेशन करता है, और एनहाइड्राइड के साथ भी ये एस्टर का फॉर्म करता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट अपना है कि यहाँ पर नेटेलाइट, नेटेलाइट क्या है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि नेटेलाइट जो होता है वो है ईथर और अल्कोहल का मिश्रण, जिसे अपने क्या कहते हैं, नेटेलाइट कहते हैं। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है ये। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, 12 किस रिएक्शन में फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म व क्षार से करवाई जाती है। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और क्षार से, मैंने पहले भी बता दी ये रिएक्शन आपको, ठीक है, कि अपने रायमर टिमान रिएक्शन के अंदर फिनोल की रिएक्शन, फिनोल की रिएक्शन किससे करवाते हैं भी, क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं, और अपने पास बेस होता है, क्लोरोफॉर्म लेते हैं और अपने पास एक बेस होता है, और बेस की प्रेजेंस में जैसे अपने रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास सैलिसैलियल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, इसे कहते हैं रायमर टिमान। नाई फ्रीडल क्राफ्ट है, नाई गाटरमान रिएक्शन है जो पीछे अपने करके आ चुके हैं एल्किल हैलाइड में, रशिंग प्रक्रम अभी मैंने बताया था आपको, तो ये रशिंग प्रक्रम भी नहीं है, तो ये रिएक्शन है रायमर टिमान। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 13वां कहता है कि ईथर की रिएक्शन किससे करवाने पर एस्टर का निर्माण होता है। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन आया था वो अपने पास आया था कि फिनोल किससे रिएक्शन करके एस्टर का फॉर्मेशन करता है, जब यहाँ अपने पास क्वेश्चन आता है ये आता है कि ईथर किससे रिएक्शन करके, देखिए ईथर किससे रिएक्शन करवाने पर एस्टर का निर्माण करेगा, तो एसाइल क्लोराइड भी होगा, ठीक है, COCl, और एनहाइड्राइड से भी ये रिएक्शन कर जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये BF3 की प्रेजेंस में, ये BF3 के प्रेजेंस में सीधा CO इसके साथ जुड़ जाता है और ईथर का एस्टर का फॉर्मेशन कर देता है, आंसर आ जाएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फिनोल अल्कोहल से अधिक अम्लीयता दर्शाता है। रीज़न क्या है, मेन रीज़न उसका क्या है, देखिए फिनोल जो होता है अपने पास, इसकी एक तो अनुनादी संरचना होती है, OH ग्रुप इसके पास होता है, इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये क्या करता है, अनुनाद प्रदर्शित करता है। बट यहाँ से प्रोटॉन त्यागने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ये फिनॉक्साइड अनुनाद तो प्रदर्शित करता ही करता है, साथ में फिनॉक्साइड आयन जो होता है ये और ज़्यादा अधिक स्थायित्व प्रदान करता है H निकलने के बाद। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा A और C। ठीक है, आंसर आएगा इसका डी आंसर अच्छे से याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है। आगे वाला क्वेश्चन कहता है 15वां, किस अभिक्रिया में हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन की बोरिक अम्ल से ग्लिसरॉल की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, उपस्थिति में सैलिसिल्डिहाइड, कौन सी रिएक्शन है ऐसी? तो आपको याद हो गाटरमान रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं था, कॉपर चूर्ण वाला। ठीक है, और फ्रीज पुनर्विन्यास अभी आपने अभी देखिए आपने किया था। ठीक है, जिसमें अपने अलग से प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, और ये अपने पास जो रिएक्शन आई है इसके अंदर अपने कहते हैं इसे डफ रिएक्शन। डफ के अंदर देखिए एमीन वाला है सिस्टम, तो आपको अच्छे से याद रखना है। एमीन वाला जो सिस्टम है इसके अंदर देखिए हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, एमीन मछली जैसी गंध जो आती है, जो डफ होता है ना, यानी जो टफ होता है वो डफ होता है, डफ डफ यानी यहाँ पर एमीन वाली रिएक्शन ही डफ रिएक्शन है। ठीक है, एसिलीकरण ऐसा कोई प्रोसेस है, एसाइल ग्रुप जुड़ता है उसमें, ऐसा इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, इसमें सैलिसिल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट है निम्न रिएक्शन में मुख्य उत्पाद होगा। मुख्य उत्पाद देखिए यहाँ पर आपको याद हो कि ये अपने पास एक तो है फिनोल और एक है अपने पास एसाइल क्लोराइड। अभी आपको मैंने बताया था, तो ये तो एस्टर फॉर्मेशन करता ही करता है। अगर आपके पास प्रेजेंस है किसकी, निर्जल नाइट्रोजो बेंजीन, ठीक है, और AlCl3, तो इसकी प्रेजेंस में नेक्स्ट और 333 केल्विन अगर अपने टेम्परेचर रखें तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन में अगर अगर टेम्परेचर अपने पास 333 है तो ये प्रोडक्ट बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। मेटा इसमें प्रोडक्ट बनता नहीं है क्योंकि इसमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमेशा बनते होते हैं, और इसमें मेजर जो बनने वाला है इस टेम्परेचर पर वो कौन सा है, पैरा एसिटोफिनोन। आप अच्छे से याद रखें इसे। चलो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है अपने पास फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल से दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये NaOH से क्रिया करके क्या देता है भाई, CO2। कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके अपने को क्या देगा, अपने को दे देगा CO2। बट यहाँ पर ये फिनोल जो है न तो ये CO2 देता है, न तो ये CO2 देता है, न ही ये कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, दोनों ही नहीं देता, तो इसका मतलब कोई नहीं, इसका आंसर आ जाएगा। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, फिनोल की इलेक्ट्रॉन सनी प्रतिस्थापन की कौन सी रिएक्शन में पिक्रिक एसिड है। देखिए इलेक्ट्रॉन सनी जो होता है इसके अंदर वो कौन सा होता है, NO2+ होता है। ठीक है, NO2+ जो है इलेक्ट्रॉन सनी है, ये अटैच होगा बेंजीन के 1, 3 एंड 5 कंडीशन पर, जिसे कहते हैं, साथ में OH लगा होता है बेंजीन पे, जिसे कहते हैं पिक्रिक एसिड, और ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रीकरण। आगे देखिए 19वां क्वेश्चन, फिनोल को किस सामान्य नाम से जानते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल डाला मैंने, एक सिंपल सा। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें कि नेम, सामान्य नेम बताना है इसका। बेंजोइक एसिड हो नहीं सकता, COOH नहीं होता इस पर। कैटकोल, जब 2 OH ग्रुप होते हैं उसमें कैटकोल इसे कोल किया जाता है, बट यहाँ पे इसे कहते हैं कार्बोलिक अम्ल। ठीक है, और कोई नहीं इसका आंसर, यानी यहाँ से आ जाएगा कार्बोलिक एसिड। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, फिनोल की रिएक्शन CO2 से उच्च दाब पर करवाई जाए। ठीक है, उच्च दाब पर करवाई जाए तो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा अभी, थैलिक अम्ल नहीं प्राप्त होगा, पिक्रिक अम्ल अभी NO2 वाला प्लस, एस्पिरिन नहीं होगा क्योंकि ये तो अपने पास जो एस्टर है उसकी प्रेजेंस में होता है, सिलिसैलिक जो एसिड होता है उससे रिएक्शन करके निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा सिलिसैलिक अम्ल। ठीक है, तो ध्यान रखना अच्छे से, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आप सॉल्व कर लेना। आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं इनके साथ के साथ। ठीक है, इन्हें अच्छे से अपनी बुक में और इधर उधर से आप प्रैक्टिस करें इनकी। ठीक है, और साथ में इसके सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट मैं लेके आऊँगा आपके लिए, आपको मैंने बताया ही था कि एक तो अपने पास नेक्स्ट जो आएगा ऑक्सीजन पार्ट थर्ड, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन। देखते हैं किसकी कितनी क्वेश्चंस बनते हैं, उसके आधार पर अपने थर्ड और फोर्थ पार्ट बनाएंगे ऑक्सीजन के।
ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें और चैनल को फिर कहूँगा कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और अच्छे से बिल्ड हो पाए और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ले आऊँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर।